अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज जो मेरे मेहमान हैं वो उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ। मुसद्दिक़ जट साहब सियालकोट से मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू तो हम तकरीबन कमोबेश वही करेंगे जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन जब भी मैं किसी सियालकोट में किसी बंदे से बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई ज़ख्म हरा-सा हो गया है। मैं जब भी सियालकोट का लफ्ज़ सुनता हूँ तो मेरे रगों-पैं में एक थरथरी सी मच जाती है, एक सनसनी की लहर दौड़ जाती है और मेरी आँखों के सामने प्रियंका कुमारा की जली हुई लाश आ जाती है। वही श्रीलंकन मैनेजर जिसे सियालकोट की एक फैक्ट्री के अंदर मुसलमानों के एक मुश्तइल हजूम ने तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर पहले डंडे मार-मार कर पीटा और फिर उसकी लाश को आग लगा दी। और तौहीने मज़हब के जो मतवा तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम लगाने के बाद प्रियंका कुमारा की जो डेड बॉडी है, वो तो श्रीलंका रवाना हो गई, लोग मामले को भूल भी गए। लेकिन जिस मज़हब के मानने वालों के अंदर जो मज़हब इतनी ज़्यादा जनूनियत पैदा करता है, इतना ज़्यादा इश्तियाल पैदा करता है, आज भी उस मज़हब को पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग दुरुस्त समझते हैं और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। मुसद्दिक भाई, आप भी उन्हीं में से एक हैं। अवैस भाई, मैं आज आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ। मैं आपके पास आज एज ए स्टूडेंट हाजिर हुआ हूँ, ठीक है। आप मुझे बिल्कुल भी किसी भी मजहब से रिलेट मत कीजिए। आज मैं आज सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ, इग्नास्टिसिज्म और एथियज्म का बेसिकली दावा है क्या। आप चूंकि अपनी बेशबहा वीडियोस में ये इतराफ कर चुके हैं कि मैं इग्नास्टिक और एथियस्ट हूं, ठीक है। तो मैं आज ये चीज जानने की कोशिश करूंगा कि अवैस भाई, अगर मैं आपके पीछे चल रहा हूं, अगर मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, तो आप मुझे क्या देंगे। आप का जो नैरेटिव है वो मुझे इन फ्यूचर क्या देगा। मैं आज यहां पर सिर्फ ये समझने के लिए आया हूं। आप कभी अस्पताल गए हैं मुसद्दिक भाई? जी, मैं रहता ही हॉस्पिटल में हूँ। अस्पताल में कौन आता है? हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं। और मैं दुनिया के हर रिलीजियस आदमी को एक मेंटल पेशेंट समझता हूँ, जो एक डॉगमा के ऊपर, जो एक माइथोलॉजी के ऊपर, जिसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, उस पर जी बिलीव करता है। तो मैं दुनिया के हर मजहब को, हर खुदा के मानने वाले को एक मेंटल पेशेंट समझता हूँ और मैं लोगों को उस मेंटल इलनेस से निकालने की सही करता हूँ मुसद्दिक। जी 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 जी, ठीक हो गया। अवैस भाई, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं इससे इख्तिलाफ करूं या इस आपके साथ एग्री करूं, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अभी बेसिकली जो हमारा मकसद है ना, जो मेरा मकसद है आपके साथ बैठने का, वो ये है कि मैं आज समझ सकूं, मैं आज समझ सकूं अगर मैं आपकी लेगेसी को फॉलो करता हूं तो मुझे इन फ्यूचर मुझे क्या मिलेगा, मेरा इख्तिताम किस कंडीशन में होगा, मेरा मुसद्दिक इख्तिताम किस तरह से होगा। जी जी मुसद्दिक भाई, मुझे मुझे लग रहा है कि वो मुझे आज से 20 साल पहले जब सिमों का जमाना था कि टेलीनॉर वाले आपको इतना डाटा बंडल दिया करते थे, जैज वाले जी जी आपको जी इतना, टेलीफोन वाले आपको इतना, तो आप जा जी जाके जी जी, पूछते हो मैं तुम्हारी कंपनी की सिम लूंगा तो तुम्हें हमें क्या मिलेगा। मुसद्दिक भाई बिल्कुल। मुसद्दिक भाई मैं दयानतदारी के साथ समझता हूँ कि अगर तो आप झूठ की दलदल में जिंदा रहना चाहते हैं तो मुझे जी 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 कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जी अगर जी जी आप मजहब से बाहर आते हैं, आप अपने ऊपर एतमाद करते हैं, आप देव जी मालाई कहानियों के ऊपर भरोसा करना बंद करते हैं, तो आपको जी वो खुद एतमादी मैसर आएगी, वो अपनी जात पर यकीन मैसर आएगा जो इस दुनिया के अरबों इंसानों के पास नहीं है। आपको ये सुकून मिलेगा कि आप उस मैस डिल्यूजन का, जिसका नाम मजहब है, उसका शिकार नहीं हुए। आप उस मजहब के अंदर पैदा जरूर हुए, लेकिन आपने अपने अक्लो शऊर से, अपनी इंट्रोस्पेक्शन से, अपनी क्वेश्चनिंग से अपने आप को उस दलदल से बाहर निकाल लिया। किसी दलदल से बाहर आना अपने अंदर इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कामयाबी का एहसास है। अब आपका अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं बतौर इंसान मजहब को दलदल क्यों समझता हूँ।
अगर मुझे 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 यकीन है कि आप भी दुनिया के दीगर मज़ाहिब को दलदल समझते हैं। आप हिंदुइज़्म को दलदल समझते हैं, आप जुडाइज़्म को दलदल समझते हैं, आप सिखिज़्म को दलदल समझते हैं। लेकिन अगर आप किसी मज़हब को दलदल नहीं समझते हैं, तो वो आप इस्लाम को नहीं समझते हैं। इसी तरह दुनिया के हर मज़हब का बंदा ये समझता है कि दूसरा मज़हब वाला दलदल में है। ये सिर्फ़ हम जैसे मुल्हिद हैं, जो ये समझते हैं कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले अपनी-अपनी दलदल में हैं। मुसद्दिक भाई। जी अवैस भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे जो भी बंदा जिस मजहब को फॉलो कर रहा है वो दूसरे मजहब को गलत ही समझता है। मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूं, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। अभी जो मैं आपसे ये चीज सीखने के लिए आया हूं, मुझे आपने ये नहीं बताना कि कौन किसी मजहब का पैरोकार दूसरे मजहब को क्या समझता है। मुझे आज आपने ये बताना है कि अगर मुसद्दिक जट मुल्हिद अवैस इकबाल के पीछे चलता है तो मुझे मेरा फ्यूचर क्या होगा। सर इन आपको फ्यूचर मेरा जो जिस्म है और मेरी जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा, सर आपको उसका ग्रेड क्या 19 होगा। आपको ग्रेड 19 की नौकरी मिलेगी, आपको एक सायरन वाली गाड़ी मिलेगी, आपको 500 लीटर तेल मिलेगा। अब ऐसे वादे तो आपसे इल्हाद नहीं कर सकता और ना ही इस्लाम कर सकता है। मैं तो सिर्फ इस सवाल की वो जो डायनेमिक्स हैं उनके ऊपर गौर कर रहा हूं कि अगर मैं इस बीमारी का शिकार नहीं हूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। सर आपको सेहत मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी के बनाए हुए मजहब के ऊपर कारबंद नहीं होते, अमल पैरा नहीं होते, उसके बनाए हुए जाती उसूलों को कि सूअर नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, गधे का गोश्त हराम है, घोड़े का गोश्त हराम है, बकरी का गोश्त हलाल है, उसके बनाए हुए इन उसूलों को आप डिवाइन लॉस समझकर जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो कीजिए, मुझे उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। अगर आपको अपने गलत फहमी के बबल में जिंदा रहने में मजा आता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं हम लोग आपको सिर्फ एक चीज ऑफर कर सकते हैं और वो है सच। अगर आपको सच नहीं चाहिए तो इट्स अप टू यू। मैं भाई अवैस आपके पास आज सच सुनने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने जो मतलब एतराजात उठाए हैं कि मतलब बकरी का गोश्त इस्लाम कहता है कि खाओ लेकिन दूसरे जो जानवर हैं उनको मत खाओ। तो भाई अगर दूसरे जानवर को खाने से क्या कुछ ज्यादा कुव्वत मिलती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एथलीट की तरह मैं मेरी एक दौड़ भी है, मेरे पास एक कैपेबिलिटी है। मैंने तकरीबन अपना इलाकाई रनिंग में मैंने हिस्सा लिया था। मेरे जो मतलब कुलीग्स थे उन्होंने मेरे साथ एक चैलेंज किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना तकरीबन 12 किलोमीटर की दौड़ कर सकते हैं। एक लड़के ने की थी मुझसे पहले, तो मैंने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, तो मैंने 12 किलोमीटर दौड़ कर ली। ठीक है, उसके बाद मैंने जब एक दफा तैयारी की थी आर्मी में टेस्ट के लिए, तो उस वक्त जो मेरी तैयारी थी उस तैयारी में मैंने 27 किलोमीटर की रनिंग जो है ना एक सांस में वो कंप्लीट की थी। ठीक है, तो अगर आप ये समझ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मैं पिग का गोश्त खाऊंगा और मुझ में इससे ज्यादा कुव्वत आ जाएगी और मुझ में कुछ जो है ना मावराई जो मतलब कुव्वतें हैं वो मुझे मिल जाएंगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। हाँ हाँ। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि आपके अकीदे के मुताबिक सूअर का गोश्त क्यों हराम है और गाय का गोश्त क्यों हलाल है। मतलब आप इस पाबंदी की जो वजह है, मसलन अल्लाह ताला ने, अगर आप, मैं तो उनके वजूद पर यकीन नहीं रखता हूं लेकिन आप लोग तो रखते हैं। आप लोग तो हजरत ईसा को नबी भी मानते हैं, आप लोग तो इंजील को डिवाइन बुक भी समझते हैं। हालांकि जो इंजील के लिखने वाले हैं वो खुद उसको डिवाइन किताब नहीं समझते हैं, वो हजरत ईसा की वफात के अगले 66 बरस में मुरतब हुई है। वो लोग तो आराम से सूअर का गोश्त खाते हैं। मेरा एतराज सिर्फ ये है कि आपका मजहब आपको कहता है कि इस जानवर का गोश्त ना खाओ, इस जानवर का गोश्त खाओ। ये किसी अल्लाह ताला की मर्जी नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी जाती पसंद नापसंद को आप अल्लाह ताला की मर्जी समझकर अपनी जिंदगियों के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। दैट्स इट। अवैस भाई, मैं आपसे दोबारा से एक दफा बहुत ही हमदर्दाना रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो मुझे मेरा सवाल था आपने उसका जवाब दिए बगैर आप दूसरी तरफ निकल गए हैं। मेरा जो सवाल ये था वो ये था कि भाई मैं आपकी लेगेसी को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताएं कि ये जो मेरा जिस्म है ये मादा मैटर का एक मजमुआ, आप इसका अंजाम किस तरह से करेंगे, मेरा आप, इख्तिताम आप कैसा होगा। आपकी नजर में जो इथियस्ट है, इथिज्म है, उसकी नजर में मेरा अंजाम क्या होगा। मुसद्दिक भाई, आपने पिछले साल कुर्बानी की थी? अ, नहीं मेरे ख्याल से। उससे पिछले साल कभी कुर्बानी की है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह की है। आखिरी आखिरी मर्तबा कुर्बानी कब की थी आपने?
मेरे ख्याल से लास्ट 2 ईयर नहीं की थी, उससे पहले करते थे। क्या क्या कुर्बान किया था आपने? बकरा भी किया था, करते थे, ठीक है। और मतलब बड़ा जानवर जो है उसके अंदर भी हिस्सा रखते थे। जो बकरा आपने कुर्बान किया था वो काले रंग का था या भूरे रंग का था या सफेद रंग का था, या मिक्स, कुछ याद है? आई थिंक डार्क ब्राउन कलर का था शायद, में भी। डार्क ब्राउन बकरा जिसको आपने कुर्बान कर दिया, क्या वो मरने के बाद जिंदा होगा मुसद्दिक भाई? थ्रू थ्रू क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन, हम्म। ये एक थ्योरी है फिजिक्स की। इसके तहत कायनात का ये कानून है कि डाटा कभी भी मरता नहीं है। हम्म। डाटा की सिर्फ और सिर्फ शक्ल तब्दील होती है। उसे दोबारा से रिट्रीव करने के लिए एक सुप्रीम पावर की जरूरत होती है। अभी मैं उसका कोई नाम नहीं दे रहा, हम उसका नाम रखेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। हम उसको कोई नाम दे पाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं उसका कोई नाम नहीं दे रहा कि वो सुप्रीम पावर कौन सी है, वो क्या है। वो कोई सुप्रीम पावर उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकती है, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे ये तो आपकी जदीद साइंस कह रही है, जदीद फिजिक्स कह रही है। मुसद्दिक भाई, ये क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन के उसूल का इतलाक करने के बाद 3 साल पहले जो आपने भूरे रंग का बकरा ज़िबा किया था, वो अपनी जी जी उसी हालत में मरने के बाद जिंदा जी किया जाएगा? और इस वक्त उस बकरे की रूह किधर है? जी, वो जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सुप्रीम पावर की जरूरत है। उस सुप्रीम पावर को हमने खोजना है कि वो सुप्रीम पावर है कौन सी भाई। ओके। ये मुसद्दिक आपकी भाई, अपनी फिजिक्स कह रही है कि उसको रिकवर किया जा सकता है। मुसद्दिक भाई, मेरी नजर से कम फिजिक्स का ऐसा कोई कानून नहीं गुजरा जो मरने के बाद लिविंग बॉडीज को जिंदा करता हो। लेकिन आपका मुताला हो सकता है मेरे से ज्यादा हो, कोई ऐसा कानून हो हमारे पास, बीइंग इंसान, हमारे पास इस बात का क्या सबूत है? आप मुझे आप ये कह रहे हैं कि मरने के बाद मेरी बॉडी का क्या होगा। हम ये समझते हैं कि मरने के बाद आपकी बॉडी मट्टी के अंदर बिल्कुल वैसे गल जाएगी जैसे आपसे पहले दुनिया के अरबों इंसानों की गल चुकी है, और मरने के बाद किसी किस्म की कोई जिंदगी नहीं है। आपको ये पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो आप एक फर्जी लाइफ आफ्टर डेथ अपने जहन के अंदर तराशें और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते रहें। मुझे तो कोई एतराज नहीं है मुसद्दिक भाई। हो अच्छा अवैस भाई, मैं आपके साथ जो है ना हमदर्दी रखता हूं। देखें, आज आपके जिस्म के अंदर जो मैदा मैटर, मैं तो मतलब साइंस से बाहर ही नहीं जा रहा, मैं तो साइंस के अंदर रह रहा हूं। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कह रही है कि जो आज इंसान जहां तक पहुंचा है, उसकी मतलब अपने जिस लेवल पर पहुंचा है आज इंसान, वो अपनी सबसे जो तरक्की पजीर उसकी पोजीशन है मादा मैटर की। यूनिसेल से तरक्की करने के बाद आज इंसान अपनी सबसे बेस्ट जो है ना मतलब सूरत में, इंसान की सूरत में वो मादा मैटर है, ठीक है। तो आप, मैं तो ये चाह रहा था कि शायद आप जो है ना वो मुझे मतलब सफर करवाएंगे, मतलब गैलेक्सीज का। आप ये कहेंगे कि शायद हम मर जाएंगे तो हाँ, उसके बाद हमारी आने वाली नस्लें जो है वो शायद हमें रिट्रीव कर लेंगे, तो दोबारा हमारे जो मतलब डीएनए है उसको इकट्ठा करके किसी कहीं से ढूंढ के तो हमें दोबारा जो है ना वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन चले खैर, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आगे बात को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं ये कहता हूं कि चले, आप ये कह रहे हैं आपके मुताबिक कि हम यहां पर खत्म हो जाएंगे, जब हम फोत होंगे तो हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारा कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा। am I right? बिल्कुल। ओके, ठीक है। अवैस भाई, ये कितनी नाइंसाफी है हम्म। कि आज इंसान अपनी अकल और अपनी शऊर से जिस पोजीशन में है, आज उसके लिए ये एक्सेप्ट करना, आज उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि आप उसको आज वो अपनी कॉन्शियसनेस और आज आप वो उसके अंदर जो ऑर्गन्स बन चुके हैं इंसान के अंदर, आज वो जहां तक पहुंच चुका है, आज वो मरने के बाद दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा हमारा? मिट्टी में मिल गए तो उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं होगा, मतलब हम मिट्टी में दाखिल हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, आपकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए ओके, खत्म। ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
मैं इसके लिए फिर वही आपके पास जो है ना, आपको यही बताऊंगा कि क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन ये कहती है कि डाटा कभी मरता नहीं है, डाटा सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील करता है। उस डाटा को दोबारा रिट्रीव करने के लिए जो हमें ताकत चाहिए, उस ताकत का नाम है, उसे सुप्रीम पावर मैं कह रहा हूं, मैं उसको सुप्रीम पावर कह रहा हूं। अगर मैं किसी मतलब कोई नाम दे दूंगा तो आप कहेंगे कि आप एक मजहबी इंसान है, लेकिन मैं इस वक्त मजहब को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मैं साइंस की मद्देनजर ही आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप तो ये फिजिक्स का ये जो कानून है और ये जो फिजिक्स की मतलब इंफॉर्मेशन है, आप इसके खिलाफ जा रहे हैं भाई। जी जी, मेरी नज़र से ये कानून क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन का नहीं गुजरा है मुसद्दिक साहब। और अगर ये कानून ये कहता है कि मरने के बाद डाटा जो है वो खत्म नहीं होता है, सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील करता है, तो इस अपनी शक्ल कानून के मुताबिक भी मुसद्दिक जट मरने के बाद जो है उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी और मुसद्दिक जट वापस इसी शक्ल में दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकेगा, इसी कानून के मुताबिक, जिस कानून का आप सहारा ले रहे हैं। और मुसद्दिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि 8 जून 632 ईस्वी को जब आपके पैगंबर का इंतकाल हुआ तो उनका डाटा इस देखिए वक्त। अवैस भाई, माजरत के साथ मैं आपको ये चीज आपको जो है ना, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे मजहब के मुतल्लिक किसी भी शख्सियत को इन्वॉल्व ना ही करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं ठीक है, शख्सियत तो चेंज कर मैं देता आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा हूँ। कि आज मैं कहता हूं कि 30 अप्रैल 1945 को जब एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को एमा ब्राउन के साथ गोली मारकर कत्ल कर लिया, तो इस वक्त एडोल्फ हिटलर का जो डाटा है, जो कि मरने के बाद कभी भी खत्म नहीं होता है क्वांटम बिल्कुल इंफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन के मुताबिक, तो एडोल्फ हिटलर का कंजर्वेशन डाटा, कंजर्वेशन एग्जैक्टली एडोल्फ हिटलर का डाटा इस वक्त कहाँ है? सर वो इसी दुनिया पे है, इसी कहाँ? अर्थ पर है कहाँ जहां है? पर उसको दफनाया गया था, जहां पर उसको जमीन में गाड़ दिया गया था। अगर वो जमीन में दफन किया गया था तो वहां पर उसका डाटा मौजूद है। उस डाटा वो किस शक्ल में मौजूद है? भाई डाटा ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है, क्या वहां से शक्ल डाटा। तब्दील? वो जो हाँ जिस्म हाँ है, जो जो हड्डियां जो थी, जो जिनके अंदर कैल्शियम था और उस दूसरे 16 एलिमेंट्स थे, जो फास्फोरस था, जी जो जी खून जी के अंदर जी जी आयरन थी, वो जो आप तो इसको ये तो सारा डीकम्पोज हो गया ना, ये कोई जी कंप्यूटर जी का डाटा तो डिकम्पोज नहीं हो है, गए, कोई हार्ड डिकम्पोज हो डिस्क। गए। एग्जैक्टली, वो डीकम्पोजिशन के बाद एडोल्फ हिटलर के जिस्म के जो नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात थे, वो इस वक्त किसी पौधे के अंदर मौजूद होंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन उस सारे उसके जिस्म के जो डीकम्पोज्ड मटेरियल्स हैं, उन्हें वापस एडोल्फ हिटलर की शक्ल में तब्दील करना और उससे ये सवाल करना कि तुमने 1939 से 1945 के दरमियान हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन यहूदियों का कत्ले आम क्यों किया, ये अपने अंदर एक अलग कहानी है और इसके लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ दरकार है। और हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है कि मरने के बाद किसी इंसान को उसकी असल जिंदगी वाली शक्ल में दोबारा जिंदा किया जाए और उसके अमाल का हिसाब लिया जाए, जो आपके मजहब की फाउंडेशन है, मजहब की बुनियाद है। इस फाउंडेशन के बगैर आपका मजहब एग्जिस्ट नहीं करता है। इस दावे का कुछ सबूत है आपके पास? भाई मैं फिर दोबारा से यही चीज आपके सामने रखूंगा कि क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन ये चीज कहती है कि डाटा कभी मरता नहीं है। कहा जाता है? डाटा कभी डाटा कहा माजरत के जाता साथ मेरी बात ना काटिएगा, माजरत के साथ वैसे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डाटा कभी मरता नहीं है। डाटा को रिट्रीव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम सुप्रीम पावर का नाम दे रहे हैं। सुप्रीम पावर ही उसको रिट्रीव कर सकती है, या ये मेरे और किसी दूसरे इंसान के बस की बात नहीं है कि हम वो डाटा को दोबारा से रिट्रीव करें। अगर हिटलर के जिस्म का कोई हिस्सा अगर आज मिल जाए तो आज हम उसका डीएनए जो है ना उसको स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि हिटलर की हाइट कितनी थी, उसका जिल्द का रंग कैसा था, उसके ऑर्गन्स किस तरह से काम करते थे, जब वो मरा वो किस कंडीशन में मरा। ठीक है, हम वो सारा डाटा रिट्रीव करके दोबारा हिटलर को खड़ा नहीं कर सकते। ये खड़ा करने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम पावर के पास है। और वो सुप्रीम पावर अल्लाह ताला है। सर मैं उसको कोई नाम नहीं दे रहा, हमने तो उसको ढूंढ रहा है, मैंने तो आपने सब्जेक्ट का जो नाम रखा है। आप जिस सुप्रीम पावर की इबादत करते हैं, जिसके ऊपर आपको इतना अंधा तयक्कुन है कि वो मरने के बाद एडोल्फ हिटलर का डाटा वापस एडोल्फ हिटलर की बॉडी में कन्वर्ट करेगा, आप उसका नाम लेने से इतना गुरेज क्यों करते हैं, हिचकिचाते कहीं कि कहिए कि भाई हमारे मैं अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा, अवैस भाई माजरत के साथ आप मेरी बात दोबारा से सुन लें, शायद आपको भूल गया है। मैंने आपसे ये पहले कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं और मुझे अपने मुसलमान होने पर फख्र है, ठीक है। और मैंने आपसे ये बात की थी, मैंने आपसे ये बात की थी अपने, जो हमारी ये कन्वर्सेशन हो रही है, मैंने इसके आगाज से पहले ये आपको कहा था कि भाई हमने मजहब को, किसी भी मजहब पे बात नहीं करनी, आज हमने सर्चिंग द राइट पाथ ऑफ ट्रुथ, ठीक है, हमने उस रास्ते पर चलना है और देखना है कि सच्चाई का रास्ता, राह हक क्या है। तो मैंने उसके लिए जो तरीकाकार चुना है, चूंकि आप एथियस्ट हैं, आप इग्नोस्टिक हैं और आपको साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करती है, इग्नोस्टिसिज्म और इल्हाद बेसिकली जो मेरी नजर में है ही साइंस के ऊपर खड़ा। तो मैं साइंस के ऊपर ही आपके सामने ये सवाल उठा रहा हूं कि क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन ये कहती है कि डाटा कभी मरता नहीं है। जब डाटा मरता नहीं है, इट्स मीन कि उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस दुनिया के पास जो वो पावर नहीं हो सकती, लेकिन वो कोई ना कोई पावर तो है। मैं उसको पावर को कह रहा हूं सुप्रीम पावर। आप उसको क्यों मतलब कोई मजहबी लिबादा पे लाना चाह रहे हैं? मैं तो आपके साथ सिर्फ साइंस की रूह से बात करना चाह रहा हूं भाई। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा अपना मुकदमा पेश किया। मैं आपकी, मुझे मेरे नजदीक आपकी गलत फहमी है कि जो एथियज्म और एग्नोस्टिसिज्म है उसकी बुनियाद साइंस है। एथियज्म और एग्नोस्टिसिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का इनकार है। साइंस का मसला गॉड नहीं है, साइंस का मसला लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है। एथियज्म और एग्नोस्टिसिज्म अपनी जात में आप लोग जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पेश करते हैं उसका इनकार है। सो एथियज्म और एग्नोस्टिसिज्म का साइंस से कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। हम साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स को अपने हक में बतौर दलील इस्तेमाल करते हैं। ये जो बार बार आप जिस क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन का हवाला दे रहे हैं, कॉन्जर्वेशन कन्वर्सेशन नहीं भाई, कॉन्जर्वेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन का हवाला दे रहे हैं, ये मुहय्यरुल अकूल तसव्वुर किसने पेश किया था? भाई ये फिजिक्स का लॉ है, आप इसको सर्च करें। देखें, ये फिजिक्स का लॉ जिसकी आप, ये क्वांटम फिजिक्स का लॉ है भाई, ये क्वांटम फिजिक्स का लॉ है। ये किसने पेश किया था, कब पेश किया था? अच्छा अवैस भाई देखें, मैं आपको बता दूं आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए, मैं इतना ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मतलब एक छोटे से लेवल से हूं, स्टूडेंट के लेवल से। लेकिन मैं आपको, अगर मेरा ये दावा जो मैंने आपको बात बताई है, आप अब उसकी बेस पर चले गए हैं कि ये किसने पेश किया, क्यों कर पेश किया भाई। इंसान के, आप ठीक कह रहे हैं, इंसान के जहन से निकल जाता है। आपको हर वक्त, आप विकिपीडिया थोड़ी है कि आपको याद है कि किसने कितने बजे कब पेश किया था, उस वक्त उसने पहना क्या हुआ था, खा क्या रहे थे, इस तरह के स्टूपिड सवाल। क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन का जो लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है, आप मुझे जरा लॉ बताएंगे? उसकी स्टेटमेंट यह है कि कायनात का कानून, डाटा कभी मरता नहीं, सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील करता है। डाटा कभी मरता नहीं, अपनी शक्ल तब्दील करता है। तो इस कानून के मुताबिक जब एक इंसान मरता है तो उसके अंदर के जो मुरक्कबात हैं, जिसको आप डाटा का नाम दे रहे हैं, हालांकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको आप डाटा नहीं कह सकते, लेकिन चलें ठीक है, आप कह रहे हैं। तो इस कानून के मुताबिक एक इंसान का मरने के बाद डाटा कहाँ चला जाता है? वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है भाई। शक्ल तब्दील करके क्या बन जाता है? वो डिकम्पोज हो सकता है, उससे कोई पौधा अपनी खुराक ले सकता है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, वो जो पौधा उसको कोई इंसेक्ट खा सकते हैं, इंसेक्ट्स खा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब एडोल्फ हिटलर की जब बॉडी को दफनाया गया होगा, उससे कोई पौधा बन गया होगा, कोई कीड़ा खा गया होगा, उससे वापस उसको एडोल्फ हिटलर की जात में कन्वर्ट कौन करेगा? आपकी अल्लाह ताला। सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। और जो आप क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन का जो लॉ दे रहे हैं, उसमें ये सुप्रीम पावर का जिक्र है? उसमें सुप्रीम पावर का जिक्र, हाँ अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं आपको बता देता हूं। इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन भाई मैं कानून नहीं गुजरा, लेकिन इसमें सुप्रीम पावर का जिक्र है वैसे? नहीं, इसमें सुप्रीम पावर का जिक्र नहीं है। ये इस क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन का जो फर्जी कानून है, जो कि मेरी नजर से नहीं गुजरा, मुझे यकीन है नहीं है, इसके अंदर आपने सुप्रीम पावर को अपने अंदर से घुसेड़ा है, ठूसा है।
नहीं, मैंने अपने अंदर से नहीं घुसेड़ा, ना ही अपने अंदर से ठूसा है। क्योंकि देखें, जो चीज मरती नहीं है, जो चीज जिंदा रहती है, या उसको कलेक्ट करने की ताकत अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास उसको कलेक्ट करने की ताकत नहीं है, उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड करने की ताकत नहीं है, तो कोई फोर्स तो उस है ना, जो जिसने उसको पहली बार कलेक्ट कर लिया था, ये जिसने उसको उस अरूज तक पहुंचाया कि वो अडॉल्फ हिटलर बन गया, ठीक है। वही फोर्स जिसने पहली बार उसको अडॉल्फ हिटलर बनाया, वही फोर्स उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। उसने पहली बार एडोल्फ हिटलर को एडोल्फ हिटलर कैसे बनाया? सर मुझे तो नहीं इस चीज का पता कैसे बनाया, मैं तो आप एक काफी साइंटिफिक आदमी लगते हैं। आपके नजदीक जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के तहत इंसानों का इर्तका हुआ है, और इंसानों और चिंपैंजीज और अंबिया का जो डीएनए है वो 97% सिमिलर है, या आप उस मजहब इस्लाम की कहानी पर बिलीव करते हैं कि आपके सुप्रीम पावर, जिसका नाम ब्रैकेट में अल्लाह ताला है, उसने हजरत आदम से तमाम इंसानों को खल्क किया? इन दोनों बातों में से आप किसको ठीक समझते हैं मुसद्दिक जट भाई? जी अवैस भाई, अगर मैं मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी ये बात मान लूं कि मैं ये कहता हूं कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो ठीक है, उसके बाद भी आप मेरा इख्तिताम बहुत बुरे अंजाम, बहुत बुरे नुक्ते पर आप मेरा इख्तिताम कर रहे हैं, ठीक है। इल्हाद और एथिज्म मेरा जो इख्तिताम है वो बहुत ही बुरे नुक्ते पर कर रहा है, ठीक है। और आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि एवोल्यूशन जो है वो एक थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन की वो थ्योरी है, वो लॉ नहीं है। थ्योरी और लॉ में एक फर्क होता है। थ्योरी किसी भी इंसान ने जो अपने साइंसी शवाहदात और मुशाहदात से मतलब मौखज किया है, हम उसे थ्योरी कहते हैं। और 2+2 इट्स लॉ, ये 2+2 थ्योरी नहीं है, इट्स लॉ। लेकिन अगर कोई इंसान, हजरत आदम के बेटे बेटियों की आपस में जो शादी है वो लॉ है भाई, मैं इस चीज को लॉ नहीं कह रहा। नहीं नहीं, मतलब अगर अगर आपने कहा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक थ्योरी है, हालांकि साइंस के अंदर जो टेस्टेड हाइपोथेसिस होता है उसको हम थ्योरी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, हमारे पास जर्म थ्योरी है, हमारे पास ग्रेविटेशनल थ्योरी है। लेकिन मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आपके जहन में थ्योरी जो है वो कोई टेस्टेड चीज नहीं होती है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक थ्योरी है और गलत है, तो फिर हजरत आदम भाई के मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। अगर आप गलत नहीं कह रहे हैं, अगर आप जी जी थ्योरी जी ऑफ एवोल्यूशन को गलत नहीं कह रहे हैं, तो फिर ये तो हाँ सिर्फ एक हाँ, थ्योरी है। फिर आप इसको गलत क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको तो कहना मैं भाई चाहिए इसको ये गलत नहीं गलत है। कहूंगा, ये थ्योरी है, इसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। तो फिर सच क्या है? फिर क्या हजरत आदम के बेटे बेटियों की आपस में शादी जो है वो आपके नजदीक लॉ है? देखें भाई अवैस भाई, आप फिर जो है ना अपने टॉपिक से बहुत नहीं ज्यादा नहीं, मैं टॉपिक हम से नहीं हट रहा हूं। मैं लाइफ हट गए आफ्टर हैं। डेथ के ऊपर रहूंगा। नहीं आपके नहीं, मैं नजदीक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है। आपके नजदीक हजरत आदम के बेटे बेटियों की आपस में शादी हुई थी जिससे नस्ल इंसानी आगे बढ़ी थी, और ये थ्योरी नहीं है, ये एक लॉ है। इसका वीडियो एविडेंस भी, इसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी आपके पास मौजूद है, राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें, मैं उससे किसी किस्म का ऑफेंस नहीं लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर नजरिया इर्तका गलत है, तो फिर नजरिया तखलीक दुरुस्त है कि आपकी सुप्रीम पावर ने मिट्टी के पुतले से आदम को तखलीक किया, और फिर उसकी पसली से हव्वा को तखलीक किया, और उनके बच्चों की आपस में शादियां करवाई, जिसके नतीजे में आप और मैं आगे आए। ये आपके नजदीक लॉ है? ये आपके नजदीक ज्यादा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है? अवैस भाई, विद द ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे यही दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए दोबारा हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं जहां पर हमने अपना इख्तिताम किया था, ठीक है। मैं उसी टॉपिक पर अब हूँ। टॉपिक से हटकर आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मुसद्दिक भाई, डिस्कस क्यों कर रहे हैं भाई? मैं चाहता हूं कि मैं तो आप, आज इस्लाम का ना यहाँ पे दाई बनकर आया हूं, मैं तो आज आपको फॉलो करने के लिए यहाँ पर मैं हूँ। चाहता हूं कि आप जिस मजहब को दुरुस्त समझते हैं उसके दाई बने, आप उसकी दावत दें, ताकि हम भी आपकी तरह जन्नत के मजे लूट सकें। मुसद्दिक साहब, भाई मैं इसकी दावत, आप लाइफ आफ्टर डेथ को साबित करना चाहते हैं, और उसके अंदर आप एक फिजिक्स का फर्जी लॉ लाते हैं, और उसमें आप अपनी मर्जी की सुप्रीम पावर ठूसते हैं, और सुप्रीम पावर आपके दिमाग में अल्लाह है। लेकिन जब उस अल्लाह का नाम हम आपके सामने लेते हैं तो आप कहते हैं कि आज मैं उस अल्लाह पर बात नहीं करूंगा। ये दिस इज डबल स्टैंडर्ड। यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड द बुश। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जिस अल्लाह ताला के वजूद पर यकीन रखते हैं, उसने
पहले इंसान को कैसे पैदा किया, दैट्स इट। मुझे उस सुप्रीम पावर को, चले मैं भी अल्लाह का लफ्ज वापस ले लेता हूं, ओके। उस सुप्रीम पावर ने पहले इंसान को इवॉल्व किया या क्रिएट किया? व्हाट डू यू थिंक? ओके अवैस भाई, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ये कहता हूं कि आपकी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है मैं उसको सही मान रहा हूं, ठीक सर है। आप और डार्विन की आपके जो, पास अल्टीमेट ट्रुथ है, आपके पास मजहब की रियलिटी है। आपने कहा सर मैं आज यहाँ पर मजहब को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर नहीं हूं, मैं तो आपसे ये सीखने के लिए यहाँ पर हूँ। लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर मजहबी तसव्वुर है। भाई ये मजहबी तस्वर नहीं है, क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन का तस्वर है भाई। कंजर्वेशन का कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर करता है तो उसकी स्टेटमेंट दें, उसके ऑथर का नाम बेशक ना बताएं, उसकी स्टेटमेंट तो बताएं ना। भाई इसकी स्टेटमेंट ये है कि दुनिया का कानून, डेटा कभी मरता नहीं है, सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील करता है। ये एनर्जी के बारे में कहा जाता है सर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये जिसमें आपने डाटा, ये लॉ डेटा मरने के बाद कहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कुछ और है, लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन आप सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। 6.5 करोड़ साल पहले जेहलम के पास एक डायनासोर मरा था, उसका डाटा किधर है इस वक्त? सर उसका डाटा इसी जमीन के ऊपर है। कहाँ है सर? उसी जमीन के ऊपर है। मुझे क्या पता, मैं सुप्रीम पावर तो नहीं हूं ना। वो सुप्रीम पावर उस डाटा को वापस डायनासोर की शक्ल में कैसे कन्वर्ट करेगी? और सुप्रीम पावर अल्लाह ही है ना सर। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, लेना। अब आपने अल्लाह का नाम नहीं लेना, अल्लाह का जी नाम जी लिए बगैर ये बताइए कि जी वो जी जो आपके जहन में सुप्रीम पावर है, जिसका नाम आप अब यहां नहीं लेंगे, वो 6.5 करोड़ साल पहले जेहलम के इलाके में मरने वाले डायनासोर का डाटा वापस उसी डायनासोर की शक्ल में कैसे कन्वर्ट करेगी? सर उसके पास ताकत है कि उसने पहले जो उसको पैदा बना लिया, तो वो दोबारा भी उस सुप्रीम पावर के पास ताकत है कि वो दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेगी। उस सुप्रीम पावर ने पहले डायनासोर को कैसे बनाया था? आई डोंट नो, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। आपके पास उस सुप्रीम पावर के जो कमालात हैं, उनके ऊपर आप एतकाद रखते हैं, आपके पास कोई हतमी मालूमात, मतलब वो जो सुप्रीम पावर है जिसका नाम आप अब नहीं लेंगे, मुझे यकीन है कि आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप यहाँ मजहब की बात तो करने आए नहीं हैं, आप तो साइंस की बात बिल्कुल करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साइंटिफिक लिटरेचर में मैंने आज तक कभी भी सुप्रीम पावर का लफ्ज ही नहीं पढ़ा। आप दुनिया के पहले इंसान हैं जिसने साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर एक सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर। इस पे एक नोबेल प्राइज तो अलग से बनता है। उस सुप्रीम पावर ने एट द फर्स्ट प्लेस, अल्लाह का नाम नहीं लेना, वो तो आप उस पर बात ही नहीं कर बिल्कुल रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुप्रीम पावर ने इस यूनिवर्स को, जिसके अंदर आप और मैं रहते हैं, इसको कैसे कर? जी उस सुप्रीम पावर ने, आपके साइंटिस्ट इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इस दुनिया में रहने वाले जितने भी साइंसदान हैं, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को पेश किया, ठीक है। सर लानत भेजे उन पे। मैं तो पूछ रहा हूँ सुप्रीम पावर ने, जिसका नाम आपने अल्लाह नहीं लेना, आपने मजहब पे बात नहीं हाँ करनी, उस बिल्कुल ऐसे बात है। जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। आज आप बिल्कुल मैं भी आपके अल्लाह का या मजहब का कोई रेफरेंस फर्दर मोर नहीं दूंगा, आप भी नहीं देंगे। वो जो सुप्रीम बिल्कुल। पावर है, उस जी सुप्रीम जी पावर ने इस यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया? सर देखें, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी जमीन और इस वक्त जितनी भी कहकशाएं हैं या जितने भी सैयारे सितारे जो भी हैं, साइंस का जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये कहती है कि ये सारी चीजें एक इंतहाई कसीफ नुक्ते से ये सारी चीजें निकली हैं। ठीक बात है, ठीक बात, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। उस नुक्ते से निकालने के लिए, उस नुक्ते से निकलने के लिए जो पावर चाहिए थी, उसको आप सुप्रीम पावर कैसे, और वो सुप्रीम पावर ने जानबूझ के उस नुक्ते से इस कायनात को कैसे खल्क किया? सर मैं तो वहां पर मौजूद नहीं था। सुप्रीम पावर के पास ये एबिलिटी थी। आप वहां पर मौजूद नहीं थे, तो फिर आपको ये कैसे पता है कि कोई सुप्रीम पावर है जिसने बिग बैंग के जरिए इस कायनात को खल्क किया? आप तो मौजूद नहीं थे, फिर ये आपने अज्यूम किया है।
सर देखें, मैंने एज्यूम नहीं किया, मैं तो सिर्फ साइंस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोई भी बेजान चीज जब पड़ी हो किसी भी जगह पर, ठीक है, वो खुद से अपने आप जो है ना वो उठकर चलना नहीं शुरू कर देती। अगर उसके अंदर कोई धमाका भी करना है, हमको उसके अंदर कोई बारूद रखना पड़ेगा उसको उड़ाने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम पावर कोई थी ना जिसने बिग बैंग करवाया, तो मुसद्दिक भाई, ये जिससे बिग बैंग हो गया, बिग बैंग होने के लिए जो ताकत चाहिए थी वही तो सुप्रीम पावर है। मुसद्दिक भाई, ये फिजिक्स की कौन सी किताब में बिग बैंग किसी सुप्रीम पावर ने करवाया है? क्योंकि मेरी नजर से जितना फिजिक्स का लिटरेचर गुजरा है, उसमें फिजिकिस्ट जो हैं इस बात से लाइल्मी का इजहार करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये जो सुप्रीम पावर है, ये सुप्रीम पावर बिग बैंग से पहले आपने उसके अंदर घुसेड़ी है। किसी भी साइंस की किताब में किसी भी सुप्रीम पावर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे बता दीजिए, आपको भी पता है कि नहीं हुआ है। ये बिग बैंग से पहले जो आपकी सुप्रीम पावर थी कहाँ रहती थी? क्योंकि बिग बैंग तो ये कहती है कि इस टाइम और स्पेस जो है यूनिवर्स के, वो 13 अरब 80 करोड़ साल पहले जो है वो तख्लीक हुए हैं। जाहिर है कि आपकी सुप्रीम पावर ने अगर बिग बैंग के जरिए इस कायनात को खल्क किया है तो वो टाइम और स्पेस से मावरा है, और टाइम और स्पेस से मावरा कोई चीज हो नहीं भाई सकती। आप उसको टाइम और स्पेस से मावरा क्यों कर रहे हैं? मैं तो अभी बात से, मैं तो देखें, आप फिर आपका इशारा दूसरी तरफ जा रहा है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जिस ताकत से बिग बैंग हुआ उसी को सुप्रीम पावर कह रहा हूं मैं तो भाई। वो जो ताकत जिससे बिग बैंग हुआ उसका नाम सुप्रीम पावर है, ये तो फिजिक्स की किसी किताब में नहीं लिखा है। ये लिखा नहीं है तो वो कैसे कैसे हो गया इतने कसीफ नुक्ते से? हाँ एग्जैक्टली, फिजिक्स के पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि वो एक बेजान जर्रे से इतनी ज्यादा गैलेक्सीज और मल्टीवर्स जो आप नहीं आगे कह रहे, ये कैसे वहां से निकल गए? तो आप बताएं कैसे निकले? तो सारी ये जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक फोर्स होगी जिसने उसको, जिससे धमाका हुआ। अच्छा भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए, बिग बैंग का आगाज जो है, फोर्स है वो सोचती है। भाई एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैं, उसने सोचा कि अब मैं बिग बैंग करूंगा और मैं धमाका करूंगा और कायनात बनाऊंगा। वो फोर्स जो है इस बिग बैंग से पहले खुद कहां थी? भाई मैं ये आपको बता रहा हूं कि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग एक धमाके से हुआ, एक धमाके का नाम है बिग बैंग, ठीक है। ये सारी जो आज गैलेक्सीज हैं, जो मादा मैटर है, ये उसी नुक्ते से निकला है, साइंस ये कहती है। बिग बैंग के थ्रू आज हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये सारा मादा मैटर उसी नुक्ते से निकला है। उस नुक्ते से निकालने के लिए वहां पर कोई तो ऐसी फोर्स होगी ना जिसने उसको निकाला वहां से। वो जो फोर्स है उसको आप सुप्रीम पावर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सुप्रीम पावर है वो बिग बैंग से पहले कहाँ मौजूद थी? क्योंकि बिग बैंग ये कहती है कि टाइम और स्पेस बिग बैंग के बाद क्रिएट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे बात है। अगर वो सुप्रीम पावर बिग बैंग से पहले मौजूद थी तो वो टाइम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कहां थी। मैं तो ये कह रहा हूं बिग बैंग जिस फोर्स से हुआ वो वही तो सुप्रीम पावर है भाई। उस सुप्रीम पावर को किसने बनाया? आई डोंट नो। आपको नहीं पता? अच्छा, उस सुप्रीम पावर का नाम क्या है? आई डोंट नो। मैंने उसको एक सुप्रीम पावर का नाम दिया है, आई डोंट नो। आपने उसको एक अच्छा, उस सुप्रीम पावर ने इस कायनात को कैसे बनाया ये भी नहीं आपको पता? उसको किसने बनाया है ये भी आपको नहीं पता? अच्छा, उस सुप्रीम पावर ने इस कायनात को क्यों बनाया? आई डोंट नो। ये तो हमने जानना है ना। मेरा तो सब्जेक्ट ही यही है कि हमने सच्चाई के रास्ते की खोज करनी है, राह हक की खोज करनी है भाई। और वो राह हक मजहब के बगैर आपको मिल सकती है? सर मैं आपका दावा है मेरा ये, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। आप मुझे जो आपने मेरा इख्तिताम बताया है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आपने बताया कि मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो मेरा आगे कुछ भी नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं क्योंकि क्वांटम, आप मरने के बाद आप एक जन्नत में जाना चाहते हैं और आप नहरों से दूध पीना चाहते हैं। नहीं सर, नहीं, नो। मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जिस्म आज अपनी थ्रू आउट फिजिक्स, मेरा जिस्म मादा मैटर से जिस अवाल्व होने के बाद आज जिस कंडीशन में है वो अपनी सबसे बेहतरीन शक्ल में है, मेरा ये मानना है। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि जब मेरा मादा, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरे जो ऑर्गन है जिस्म के अंदर, ये जब खत्म हो तो दोबारा से कोई ऐसी सूरत हो, ऐसी सूरत में पैदा हो या ऐसी सूरत में ये मतलब एक दूसरे के साथ मिले कि मेरे से भी बेहतर शक्ल होनी चाहिए।
मेरी तो ये सोच है। ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, इस ख्वाहिश का हकीकत से क्या ताल्लुक है? देखें आप, अच्छा मेरी बात सुने, साइंस और लॉजिक ये कहती है कि हमेशा उस तरफ जाना चाहिए जहां पर नुकसान कम से कम होना चाहिए, हो, है ना? आपने ठीक है, आप ओके, ओके, ठीक है। तो आपने ठीक आपने है। एहतियातन एहतियातन ये अज्यूम कर लिया है कि मरने के बाद मुसद्दिक जट साहब की जो बॉडी है वो बिल्कुल एक असल शक्ल में दोबारा से बहाल कर दी जाएगी, और ये वो सर आपकी मैंने फैमिली। कुछ भी नहीं, मैंने तो, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने तो थ्योरी कंजर्वेशन क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन पेश की है, जिसके तहत जिस ये कायनात का कानून है, डाटा कभी नहीं मरता। ठीक है, सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील करता है। मैं ये कह रहा हूं कि डाटा तो मौजूद है, डाटा नहीं मर रहा, तो वो दोबारा से कोई ना कोई शक्ल इख्तियार करेगा ना, तो वो शक्ल मुझसे बेहतर हो। तो इसका मतलब ये है कि मरने के बाद मुसद्दिक जट वापस दोबारा बहाल नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ल तब्दील होगी, डाटा का कानून ये कह रहा है, तो वो कोई और चीज होगी, मुसद्दिक जट नहीं होगा। ओके, ये तो कानून ये कह रहा है कि डाटा किसी और शक्ल में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब इस कानून के मुताबिक मुसद्दिक जट मरने के बाद मुसद्दिक जट की शक्ल में वापस दोबारा नहीं आने वाला। ओके, जी जी। तो फिर आपका वो जो आखिरत का हिसाब किताब का तस्वुर है, फिर वो क्या खत्म? भाई ये देखें, अगर वो डाटा जिंदा है, वो डाटा मरा नहीं है, उस डाटा को दोबारा से रिट्रीव करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा, मतलब सुप्रीम पावर की जरूरत है। बहुत जी, ज्यादा सुप्रीम पावर की जरूरत है, जो कि इतनी बारीकी के साथ दोबारा से मुसद्दिक जट का एक एक जो है ना ऑर्गन का एक एक सेल को दोबारा से सलीके से दोबारा वहीं वहीं लगा सके। लेकिन आपका तो उसके लिए एक सुप्रीम पावर की जरूरत पड़ेगी हमें। फिजिक्स के क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन के लॉ का आप बार कॉन्वर्सेशन बार नहीं भाई, कॉन्जर्वेशन। क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन के जिस कानून का आप बार बार हवाला दे रहे हैं, कम से कम 37-40 दफा दे चुके हैं, उसके जी जी जी। मुताबिक डाटा जो है शक्ल तब्दील कर लेता है। तो इस जी कानून बिल्कुल। के मुताबिक तो मुसद्दिक जट मरने के बाद कुछ और बन सकता है, दोबारा से मुसद्दिक जट नहीं बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जब दोबारा से, अब जिस कानून के ऊपर आपने ये सारा मुकदमा खड़ा किया है, मेरी नजर से तो ये कानून भी नहीं गुजरा है ना, उसकी स्टेटमेंट भाई आपने आपके दी पास अभी इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आप इसको मुसद्दिक रिसर्च कर लें। साहब, मुसद्दिक साहब, मुझे आपकी बात पे भरोसा है, मुझे आपकी बात पे भरोसा है। आप कह रहे हैं कि वो डाटा जो है अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा, तो मरने के मैं नहीं बाद कह रहा, ये क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन कह रही है क्वांटम भाई। इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन के कानून के तहत अगर डाटा अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा, तो मरने के बाद मुसद्दिक जट वापस मुसद्दिक जट की शक्ल में बहाल नहीं होगा। करेक्ट? जी बिल्कुल। तो फिर जब वो बहाल नहीं होगा, तो फिर वो जिस भी शक्ल में होगा उससे आपका क्या लेना देना? भाई मैं इंसान हूं, मेरे अंदर कौन जो है ना वो सोचने की ताकत मौजूद है, मेरे अंदर भाई बोलने की ताकत मौजूद है, मेरे अंदर एहसास, मेरे अंदर वो तमाम सारी चीजें मौजूद हैं। मैं जिससे समझता हूं कि मैं आज एवोल्यूशन के थ्रू आउट जिस शक्ल में हूं, ये सबसे बेस्ट शक्ल हो सकती है। मैंने ये माखज किया है कि अपनी जो 4.5 बिलियन ईयर जो हमने गुजार लिए हैं इस अर्थ पर, उसके बाद मैंने ये अब ये समझा है, ये मैंने रिसर्च और मुझे ये पता चला है कि आज मेरे अंदर जो मादा मैटर है वो अपनी सबसे बेहतरीन शक्ल में मौजूद है। तो इस मेरे जिस्म के अंदर मौजूद जो मादा मैटर है, आप उसको मतलब ऐसे ही जमीन पर फिर मतलब छोड़ देंगे? उसको नहीं, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए ना। रिकंस्ट्रक्ट आपने कर लिया, आपने उसके ऊपर क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन का कानून भी अप्लाई कर दिया, लेकिन इस जी कानून के जी। तहत जो डाटा है वो मरता नहीं है, वो अपनी डाटा शक्ल मरता तब्दील नहीं, कर लेता है। एग्जैक्टली शक्ल तब्दील कर लेता है। exactly. सदीक भाई, अगर आप मरने के बाद फर्ज करें कि प्रीति जिंटा के रूप में दोबारा निकल आते हैं या किसी लड़की के रूप में निकल आते हैं, तो उसकी जिंदगी से आपको क्या फायदा होगा? आपको तो आपके अमाल का रिवॉर्ड चाहिए ना, कि मुसद्दिक जट मरने से भाई पहले जो मुझे मुसद्दिक जट मैं था, मरने के बाद भी वही मुसद्दिक जट हो, ताकि उसकी एक इटरनल लाइफ हो। जब आप अपना भाई डेटा देखे अपनी देखे 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 शक्ल देखे तब्दील देखे कर सॉरी, लेगा। नहीं, मैं मुसद्दिक जट आपकी साहब, बात को, जी जी। मरने के बाद अगर डाटा अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा, मुसद्दिक जट मरने के बाद किसी और मखलूक की शक्ल में जिंदा होगा, तो फिर उसका मुसद्दिक जट को क्या फायदा?
मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आज मैं कॉन्शियसनेस के जिस लेवल पर हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो डाटा है ये इसी फॉर्म में रहना चाहिए। अगर दोबारा से मैं मेरा मेरा ये जो डाटा है ये खत्म हो जाता है, तो मुझे एक ऐसे रास्ते की तलाश करनी चाहिए, या कोई ऐसा हल ढूंढना चाहिए, या उस सुप्रीम पावर से मिलना चाहिए कि मुझे मेरी इसी शक्ल में दोबारा से रिट्रीव किया जाए। मतलब ये है कि आपने अपनी गुफ्तगू में जितनी मर्तबा भी क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन के लॉ का हवाला दिया है, आप हमारी ऑडियंस से माजरत करें कि आपने उनका टाइम जाया किया है, क्योंकि उस लॉ के मुताबिक डाटा जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करता है। लेकिन आप ये जी कह सर। रहे हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस आपसे ये तकाजा करती है कि मरने के बाद आपको डाटा को शक्ल तब्दील किए बगैर इसी शक्ल में दोबारा जिंदा होना है। अगर आपको इसी शक्ल में दोबारा जिंदा होना है, तो फिर आपको क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन के फर्जी लॉ का सहारा नहीं लेना चाहिए। आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिसके बाद अली मुसद्दिक जट जो है मरने के बाद मुसद्दिक जट की शक्ल में ही दोबारा बहाल हो। क्योंकि वो जो क्वांटम वाला लॉ है वो तो ये कहता है कि डाटा अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, लेकिन आपको तो इसी शक्ल में जिंदा होना है। अगर जी आपको जी। इसी शक्ल में जिंदा होना है, तो इस शक्ल में दोबारा आपको जिंदा कौन करेगा? इस्लाम करेगा, और इस्लाम पर आप बात नहीं करेंगे। करेक्ट? ठीक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा, क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन का जो कानून है वो हजरत इब्राहिम ने नहीं पढ़ा था। उन्होंने अपने रब से बिल्कुल। पूछा कुरान में कि ए रब, तू मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? तो आपके रब ने कहा कि ए इब्राहिम, तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं अल्लाह मियां, यकीन तो है, लेकिन फिर भी मैं दिल की तसल्ली चाहता हूँ। अच्छा, तू परिंदे के 4 टुकड़े कर, उन्हें अपनी दारी बुला। आपके अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को मुबैयना तौर पर एक वीराने में परिंदे को जिंदा करके दिखाया, और उनके पास लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत आ गया। अब जो मुसद्दिक जट है सियालकोट के अंदर, वो हजरत इब्राहिम की तरह बगैर किसी विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन के लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन रखता है। यानी हजरत इब्राहिम जो अल्लाह ताला के, अगर कोई अल्लाह ताला है, उसके कोई पैगंबर थे, अगर कोई नबूवत होती है, तो वो देखकर लाइफ आफ्टर डेथ पर यकीन ला रहे हैं, और मुसद्दिक जट बगैर देखे ला रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपका रुतबा हजरत इब्राहिम से ज्यादा बुलंद है? क्योंकि वो देखकर ईमान नो ला रहे सर। हैं, आप देखे देखिए बगैर ला रहे हैं। अवैस भाई, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, आप मजहब को, इस हमारी जो कन्वर्सेशन होगी, आप इसके दरमियान मजहब को मत लाइए। मैंने लाइफ आपसे आफ्टर हम्बल डेथ, रिक्वेस्ट की थी। मुसद्दिक भाई, लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर ही मजहबी है। लाइफ आफ्टर डेथ का तसव्वुर साइंसी नहीं है। भाई ये साइंस कह रही है कि डाटा कभी मरता नहीं है, वो अपनी शक्ल तब्दील शक्ल करता तब्दील है। करता है, लेकिन आपने ये कहा कि मुझे एक ऐसा रास्ता ढूंढना जिसमें मुसद्दिक जट मरने के बाद शक्ल ना तब्दील करे, बल्कि मुसद्दिक जट की शक्ल में ही जिंदा हो। तो फिर हाँ आपको जी। फिर उस कानून को फिर रद्दी की टोकरी में डाले ना, वो तो आपकी शक्ल तब्दील कर रहा है। आपको भाई ऐसा मेरी शक्ल रास्ता, तब्दील कर रहा है अवैस भाई, ये मेरी शक्ल तब्दील कर रहा है, बेशक ये मेरी शक्ल तब्दील कर रहा है, लेकिन इंसान के अंदर सोचने की एक ताकत तो है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमको हर चीज मुमकिन नजर आती है, लेकिन वो हमें अपने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से हम उसको इस काबिल बना सकते हैं कि हम वहां तक पहुंच सके। ठीक है, हर चीज मुमकिन है, हमने उस रास्ते की तलाश करनी है, वो रास्ता ढूंढना है कि जो मेरा डाटा है वो दोबारा इकट्ठा करे और मुझे यही शक्ल दे, क्योंकि डाटा कभी मरता नहीं है। और वो रास्ता क्या है? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो आपके पीछे हूं, मैं तो वो रास्ता ढूंढने के लिए आया हूं। नहीं, मेरे पास तो वो रास्ता नहीं है, आपके पास है। तो भाई वो रास्ता हम वो रास्ता ढूंढने की हमने कोशिश तो करेंगे हमने ना। तो हमने तो वो तो मुझे बताए ना सर। आप आई एक डोंट नो, मौलवी मैं की तरह, आपसे मेरी जो, आप एक देखें मौलवी की तरह मेरे पीछे लगे हुए हैं, हालांकि रास्ता आप लोगों के पास है। हम लोगों ने सर, तो मेरे लाइफ, पास रास्ता नहीं है, मैं मौलवी नहीं हूं ना, मैं कोई आप मुबल्लिग मौलवी हूं, मैं तो सिर्फ साइंस का जो कानून है इसके ऊपर ही बात कर रहा हूं, मैं तो इससे बाहर निकला भी नहीं। मैंने ना तो अल्लाह का नाम लिया, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, ना मैंने किसी साहबी का नाम लिया। मैंने तो सिर्फ फिजिक्स के इस कानून के ऊपर ही बात की है, फिर और इस मैं इससे बाहर तो नहीं निकल रहा। फिजिक्स के कानून के मुताबिक मुसद्दिक जट मरने के बाद दोबारा मुसद्दिक जट की शक्ल में जिंदा होगा। सर, फिजिक्स के इस कानून के मुताबिक डाटा कभी मरता नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। सर ये क्या बात है? फिजिक्स जो आप कह रहे हैं ना कि, सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस लॉ का इतलाक करने के बाद मुसद्दिक जट जब वफात पा जाएंगे, तो वो जी दोबारा जी मुसद्दिक जट की शक्ल में ही जिंदा होंगे? सर, क्योंकि मैं ये लॉ कहता है कि डाटा अपनी शक्ल तब्दील करता है। यानी आप मुसद्दिक जट की शक्ल में जिंदा नहीं होंगे। डाटा, ये कानून ये कह रहा है कि मुसद्दिक जट
कि जो मतलब अंदर मादा मैटर है या जो डाटा है वो सॉरी मादा मैटर कह के जो डाटा है वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा। इस पर आप यानी मुसद्दिक जट की शक्ल में दोबारा जिंदा नहीं होंगे, आप एक ओके बतख हो जी सकते हैं। ठीक, जी जी, तो यही कह रहा था। उसका आपको क्या फायदा? उसमें मुझे फर्क ये है कि मैं आज कॉन्शियसनेस के जिस मतलब मकाम पर हूं, आज अवैस भाई कॉन्शियसनेस के जिस मकाम पर मौजूद है, इन्हें ये फिक्र करनी चाहिए कि भाई देखें, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको मतलब आपकी लाइफ अगर 50 साल है तो आपको 100 साल जिंदा रहने की इच्छा नहीं है? सर वो तो सबको होती है। हाँ, यही अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कहे कि आप 600 साल आप सो जाएंगे, ठीक है, और 600 साल बाद आप दोबारा उठ के खड़े हो जाएंगे, अगर आपको कोई ये शख्स कहे तो 600 साल बाद आप दोबारा उठ के खड़े हो जाएंगे, तो मतलब आप उससे एविडेंस मांगेंगे, वो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको वो एविडेंस भी दे देता है। वो अगर आपको एविडेंस भी दे देता है तो फिर आपके दिल में ही आप ये कहेंगे कि दैट्स गुड, ठीक है, मैं मतलब आपके पीछे आ सकता हूं। तो वो एविडेंस क्या है? सर मुझे नहीं ना पता, मैं तो उसी एविडेंस को खोजने के लिए आज आपके पास यहां पर हूं। आप मरने के बाद अगर एक बतख बन जाते हैं तो आपको सारी उम्र जो है आपको अपनी सुप्रीम पावर के बताए हुए रास्ते पर चलने का क्या फायदा होगा? अगर तो सुप्रीम पावर आपको वापस उसी शक्ल में दोबारा रिवाइव करेगी तो समझ भी आता है, लेकिन सर थ्रू आउट अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा। तो मुसद्दिक जट अगर मरने के बाद बतख बन जाता है तो उसका मुसद्दिक जट को क्या फायदा? सर थ्रू आउट फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मैं ये कह रहा हूं कि आज कॉन्शियसनेस के जिस लेवल पर अवैस बिल्कुल ठीक है, इकबाल भाई है और मुसद्दिक जट अपनी कॉन्शियसनेस के जिस लेवल पर है वो ये इतराफ कर रहा है कि मुझे जिंदा रहना है। ज्यादा नहीं है मुसद्दिक भाई, आप मरने के बाद वापस मुसद्दिक जट बनेंगे या बतख बनेंगे? सर मैं मुसद्दिक जट बनने को प्रेफर करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं दोबारा मुसद्दिक जट ही बनना चाहता हूं। क्वांटम इंफॉर्मेशन कॉन्जर्वेशन का जो कानून है उसके मुताबिक तो डेटा अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा। तो डेटा अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, बिल्कुल ऐसी बात है, डेटा अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। तो मुसद्दिक जट मरने के बाद मुसद्दिक जट नहीं हो सकता, वो कुछ और होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो कुछ और होगा तो मुसद्दिक जट को इसका क्या फायदा? सर देखें, मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूं कि हमें ढूंढने की जरूरत है वो रास्ता कि जो मेरा डाटा दोबारा से एक तरतीब के साथ जो है ना वो बिठाए और मुसद्दिक जट को दोबारा रिट्रीव कर ले। और वो रास्ता कौन सा है? आई डोंट नो। नहीं सर, आपको नहीं पता? आई डोंट नो, मैंने तो आपके पीछे नहीं किया भाई, मैं तो भी आपके साथ साथ चलूंगा। इसका मतलब यह है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन का कानून डेटा को मरने के बाद तब्दील कर देता है, लेकिन मुसद्दिक जट को वापस उसी शक्ल में जाना है जो कि वो जिंदगी से पहले था। इसका मतलब यह है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन का जो फर्जी कानून जो आपने अपने पास से बनाया है, नो सर ये फर्जी कानून नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये क्वांटम फिजिक्स है भाई, ये पीएचडी लेवल। क्वांटम फिजिक्स ना सब एटॉमिक लेवल के ऊपर अप्लाई होती है, वो इस तरह जी यही बात है, यही बात है, लेवल पर अप्लाई नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। आपके पास ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुसद्दिक जट को उसकी वफात के बाद दोबारा मुसद्दिक जट की शक्ल में ही दोबारा जिंदा करे? भाई हमने इसी रास्ते को तो खोजना है आज। मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है सर? सर हमने खोजना है इसी रास्ते को, मैं आज इसीलिए तो यहां पर हूं। कैसे खोजें, अब बताएं कैसे खोजें? मुसद्दिक जट मरने के बाद दोबारा मुसद्दिक जट बन के उठे, ये रास्ता खोजने का तरीका क्या है? दुनिया के तमाम फिलासफर और तमाम जो है मतलब मोटिवेशनल स्पीकर एक लफ्ज का बार बार इस्तेमाल करते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साइंस भी यही कहती है कि जो है ना काम को बार बार करने से। क्या आप लेडी डॉक्टर बन सकते हैं? हाँ जी, क्या आप लेडी डॉक्टर? बिल्कुल मैं बन सकता हूं, मैं बन सकता हूं। नहीं लेडी डॉक्टर सर बिल्कुल, मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप वो नाम चेंज करना चाह रहे हैं, आप मुझे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपको लेडी डॉक्टर, एक खातून डॉक्टर बन सकते हैं आप? मैं एक खातून डॉक्टर बनना चाहूं, मतलब अपने अंदर जो तब्दीलियां करवाना चाहूं। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो वो तो आजकल पॉसिबल है ना, वो साइंस करवा रही है ना। मतलब आप एक लेडी डॉक्टर बन सकते हैं? सर मैं लेडी डॉक्टर बनने की मुझे इच्छा नहीं है, ना ही मुझे जरूरत है। मैं आज अपनी जिस कंडीशन में हूं, मैं ये समझता हूं कि ये सबसे बेस्ट है। अच्छा मुसद्दिक आज मेरे अंदर जो मादा मैटर वो सबसे बेस्ट है। वो जो सुप्रीम पावर है, क्या वो खुद को मार सकती है?
आई डोंट नो। तो फिर उस सुप्रीम पावर को पहचानेंगे कैसे हम? कौन है हमें सर यही तो हमारा देखें, जो हमारा सब्जेक्ट था वो यही था, सर्चिंग द राइट पाथ ऑफ ट्रुथ, और वो सर्चिंग द वे ऑफ ट्रुथ, सर्चिंग द वे ऑफ ट्रुथ। ठीक है, हमने, हाँ जी, वो अपनी अकल से ढूंढेंगे, हम दोनों भाई मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी ऑडियंस हमको बताएगी रास्ते कि वो हम उस मतलब जो है ना रास्ते को कहाँ कैसे ढूंढेंगे। तो मुसद्दिक भाई, वो जो आपने अपनी गुफ्तगू में जुमला इस्तेमाल किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, उस जुमला सिर्फ कहने के लिए था, वो उस जुमले पर आप बिलीव नहीं करते हैं? सर आप इस चीज को डिस्कस मत करिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने आप इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं आया। आप जिस रास्ते को दुरुस्त समझते हैं, जिस रास्ते को आप दुरुस्त समझते हैं, उस रास्ते के ऊपर हमें चलाते हुए आप हिचकिचाते क्यों हैं? भाई मैं, आप जो रास्ता मेरा है मैं उसको दुरुस्त समझूं या मैं उसको ना समझूं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैं तो आज जो मुद्दा लेकर आया हूं, जिस रास्ते को दुरुस्त समझते हैं उसको आप यहाँ पब्लिकली डिफेंड नहीं कर सकते हैं। आप इस्लाम, भाई मैं उसको पब्लिकली डिफेंड करने के लिए हूं नहीं, क्योंकि मैं ना तो इस्लाम का कोई मुबल्लिग हूं, ना ही मैं कोई मौलवी हूं, ना ही मैं कोई मुफ्ती हूं। तो आप इस्लाम की फर्जी कहानियों के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं कि मरने के बाद आपको दोबारा जिंदा किया जाएगा? भाई मैं ये कह रहा हूं कि डाटा जब मरता नहीं है तो उसको दोबारा से रिट्रीव किया जा सकता है ना, जो चीज एक है उसको तो रिट्रीव किया जाता है ना। ये कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर जो दिमाग है ये कहता है इस चीज को खत्म। आप मुसद्दिक जट को तो मरने के बाद मुसद्दिक जट ही बनना है ना, लेकिन वो जो फर्जी कानून है वो तो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है डाटा। फर्जी कानून नहीं है, फर्जी कानून नहीं है। देखें, ये कानून कहता है कि डाटा मरता नहीं है, ये कानून कहता है डाटा मरता नहीं, सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील। हमने अपनी मुसद्दिक जट मरने के बाद फिर बतख बनेगा ना, मुसद्दिक जट तो नहीं बनेगा। सर ये डाटा ये नहीं कह रहा कि मुसद्दिक डाटा बत्तख बनेगा, ये कानून कह रहा है कि डाटा अपनी सिर्फ शक्ल तब्दील करेगा, अपनी शक्ल कोई भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, वो बत्तख नहीं होगी, लेकिन मुसद्दिक जट नहीं हो सकती। सर वो मुसद्दिक जट नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसी बात है। अगर वो मुसद्दिक जट नहीं हो सकता तो फिर इसका मुसद्दिक जट को क्या फायदा? सर यही तो मैं आज आपके पास इसी चीज को ढूंढने के लिए आज आपके पास हूं कि हमने मिलकर वो रास्ता ढूंढना है जो ये हमें बता दे कि आपको दोबारा से रिट्रीव कर लिया जाएगा। हम कैसे ढूंढे वो रास्ता, बताएं जी। हमें मेरी गाइडेंस दें, मुझे गाइडेंस चाहिए कि हम वो रास्ता कैसे ढूंढे। मुसद्दिक अवैस भाई अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखना चाहता हूं, क्योंकि टाइम 7:56 हो गया अभी। ठीक है, तो 8 बजे हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। माजरत के साथ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। हम 8 बजे हम वैसे इसको वाइंड अप कर देते हैं घंटे में। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, हम इसको सिर्फ 3 मिनट के अंदर वाइंड अप कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो रास्ता है जो मरने के बाद आपको दोबारा से जिंदगी देता है, वो रास्ता आपकी जाती जिंदगी में इस्लाम है, जिसको आप पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं करना चाह रहे। आपकी मर्जी है। मैं सर इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा ना, करना चाह रहे सर। आपको आप यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर रिलीजन, राइट? तो मुसद्दिक भाई फिर हम वो रास्ता सर आप मुझसे ये सवाल करें कि आपको अपने रिलीजन पर प्राउड है या नहीं है, करें आप अवैस भाई, कर लें। आपको अपने रिलीजन पर प्राउड है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने रिलीजन, अपने मुसलमान होने पर फख्र है। और मैं आज आपके सामने मैं अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं आया, मैं तो फिजिक्स के वो कानून के ऊपर बात करने के लिए आया हूं कि भाई जब डाटा मरता नहीं है तो मेरी अकल ये कहती है कि आप कहते हैं कि हम मर के इस जमीन के ऊपर बिखर जाएंगे। तो मेरे जिस रिलीजन के ऊपर आपको फख्र है, जिस रिलीजन के ऊपर आपको फख्र है, वो रिलीजन आपको मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? सर आपकी आवाज म्यूट हो गई। आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप मादी दुनिया पर बिलीव करते हैं। ठीक है, आप उस चीज पर बिलीव करते हैं आप जिसको देखते हैं। ठीक है, आप उस पर बिलीव नहीं करते जिस चीज को आप नहीं देखते। मैंने ये जो आपके सामने एक थ्योरी रखी है, ये कहती है कि मादा मैटर मरता नहीं है, डाटा मरता नहीं है, डाटा अपनी शक्ल तब्दील करता है। डाटा अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। डाटे को दोबारा रिट्रीव करने के लिए कोई हमें ऐसी सुप्रीम पावर चाहिए, हम उस सुप्रीम पावर के मोहताज हैं कि हमको अगर अब दोबारा अपनी तो वो हमें कोई एक खास सुप्रीम पावर चाहिए, तो हमने उसी सुप्रीम पावर को तो ढूंढ कि भाई हमने राह हक को तलाश करना है।
मैंने तो आपको ये नहीं कहा था कि भाई हम मजहब को डिफेंड करेंगे या मजहब के ऊपर बात करेंगे। उस सुप्रीम पावर को कैसे ढूंढे? किसी जंगल में ढूंढे? सर बिल्कुल आपके साथ मिलकर ढूंढेंगे, आप मुझे रास्ता बताएं। आप ढूंढे आप सर, मैं तो एक सुप्रीम पावर को मानता ही नहीं हूं ना सर। उस फर्जी सुप्रीम पावर को ढूंढने का फर्जा बेड़ा आपने उठाया, तो आप बताएं कैसे भाई ढूंढे? देखें भाई अवैस भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं मर कर मेरे जर्रा जर्रा इस कायनात में बिखर जाए तो मुझे ये मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मतलब यही है। आप जब पैदा लेकिन मैं कहता हूँ कि आज कॉन्शियसनेस के मैं जिस मकाम पर हूँ, आप जब हाँ मैं आपको बता रहा हूँ अवैस भाई, अवैस भाई कायनात अरबों सालों से थी, आपको कोई फर्क पड़ा? तो आपके मरने के भाई बाद मेरी बात सुन ले भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कायनात को फर्क पड़ा पहले। लेकिन अब मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि मेरे अंदर मौजूद डेटा मादा मैटर अपनी जिस शक्ल में है, वो हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन से लेकर बिग बैंग से लेकर अब तक वो अपनी सबसे बेहतरीन शक्ल में मौजूद है। तो मेरे अंदर ये एक इच्छा है। इस ख्वाहिश को अमली जामा कैसे पहनाएंगे आप? हाँ जी, इस ख्वाहिश को अमली जामा कैसे पहनाएंगे आप? सर इस ख्वाहिश को प्रैक्टिकल के जरिए हम उस सुप्रीम पावर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे ढूंढेंगे सर? ढूंढेंगे क्योंकि साइंस कहती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने कैसे ढूंढी सर? हैं? आपने वो सुप्रीम पावर कैसे ढूंढी? मैंने तो नहीं ढूंढी, मेरा ये मानना है कि कोई सुप्रीम पावर है जो रिट्रीव करेगी, क्योंकि डाटा मरता नहीं है ना। अगर डाटा, मैं ये कह रहा हूं कि डाटा मर जाए, अब उस सुप्रीम पावर को हम कैसे ढूंढें? सर यही तो मैं आपके सामने आपके साथ इसीलिए तो आज यहां पर हूं कि हमने अवैस भाई चूंकि एक लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं, तो शायद मुझे अवैस भाई वो सुप्रीम पावर के बारे में बता दे। तो मैं तो आज इसीलिए यहां पर हूं। मेरे पास तो किसी सुप्रीम पावर का कोई भी निशानी, कोई भी अलामत नहीं है ना। मैं किसी सुप्रीम पावर के ऊपर यकीन रखता हूं। आप रखते हैं ना सर? तो आप बताएं कि वो जो आपकी सुप्रीम पावर है, उस तक हम कैसे पहुंचे? सर हम उस तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन मैंने आपसे चूंकि रिक्वेस्ट की है, पहले भी 8 बज चुके हैं, हमारी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो माजरत हूं। आपने अगली पॉडकास्ट में मुझे ये जरूर बताना है कि वो जो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पहुंचेंगे। हाँ जरूर पहुंचेंगे वैसे भाई। अच्छा, मेरे से कहीं पे आपको ये लगा होगा ये बिल्कुल बेकार हो रही है बात? नहीं, ये एक खास मकसद के तहत हो रही है। हमने आप ना सिर्फ रिलीजन के ऊपर, बल्कि मंतक के ऊपर, आप साइंस के ऊपर भी अबूर रखते हैं, और आपको बात करने का सलीका भी है, और आपकी आवाज में दम भी है, और आपकी आंखों में चमक भी है, और आपके माथे पे जहानत भी है। सर बहुत शुक्रिया। अगली पॉडकास्ट में आपने मुझे ये बताना है कि हम उस सुप्रीम पावर तक कैसे पहुंचेंगे। सर मैंने नहीं बताना, हमने दोनों भाइयों ने मिलकर ढूंढ रहा है, क्योंकि हम एक ही शहर से बिलोंग करते हैं भाई। हम दोनों भाइयों ने मिलकर ढूंढ रहे हैं सुप्रीम पावर को। ठीक है, ओके वैसे भाई, अल्लाह हाफिज। और आपके तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं अभी मेरी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट हो गया। हमारे साथ मौजूद थे इससे पहले कि हम सुप्रीम पावर को ढूंढ पाते, उनकी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट हो गया है। और हमारे साथ बबरूवान मौजूद थे, इशिता गई मौजूद थे, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ब्लैक पिंक मौजूद थे, एक पंजाबी इन मेलबर्न मौजूद थे। आप लोगों की जो सपोर्ट है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम यहाँ आए और इस चैनल को चला सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।